मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा सब्सक्रिप्शन। अब गाइस, ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होगा, तो इसके बारे में मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में तो पहले ही स्टार्ट में आपको बता दिया था। अब इस सब्सक्रिप्शन को जो क्लासिफाइड करते हैं हम, तो तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक तो जो हमारा होता है वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। गाइस, ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, फिर उसके अलावा इक्वल सब्सक्रिप्शन, देन इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन। गाइस, ये सब्सक्रिप्शन समझना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसका रीजन है क्योंकि जितने भी आगे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन की कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जितने शेयर ऑफर कर रही है, एप्लीकेशन के लिए जितने शेयर ऑफर कर रही है, उससे कम के लिए कंपनी को अगर एप्लीकेशन रिसीव हो शेयर होल्डर्स से, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड टू बी अ अंडर सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि कंपनी ने मान लो 20,000 की लिए क्या किया, ऑफर 20,000 शेयर ऑफर कर दिए कंपनी पब्लिक को कि भैया 20,000 शेयर्स आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, यानी एप्लीकेशन दे सकते हो। बट 20,000 फिक्स 20,000 के लिए ही कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है, दैट कंडीशन इज अ इक्वल सब्सक्रिप्शन। अब बात करें हम ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि कंपनी जितने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है एप्लीकेशन के लिए, उससे ज्यादा शेयर्स को बाय करने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है अपनी ओवर सब्सक्रिप्शन वाली। अब गाइस, इस अंडर सब्सक्रिप्शन में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड करता हुआ एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वो भी हमें समझना जरूरी है। कंपनी, कोई भी कंपनी के केस में कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को पब्लिक के अंदर तब इश्यू कर सकती है जब उसको जो भी वो एप्लीकेशन निकाल रही है उस एप्लीकेशन का कम से कम 90% पार्ट के लिए उसको एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, तो कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में अलॉट कर सकती है। बट अब देखिए, अब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होगा कि 20,000 शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है और 20 से कम के लिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो कंपनी क्या करेगी, इजीली अपने शेयर्स को पब्लिक के अंदर इश्यू कर सकती है। क्यों? जितने के लिए एप्लीकेशन आई है उन सबको क्या कर सकती है, कंपनी फुलफिल कर सकती है, यानी पूरे शेयर इश्यू कर सकती है। इक्वल सब्सक्रिप्शन में भी 20 है, 20 कंपनी इश्यू करना चाहती है, 20 के लिए ही क्या कर देगी, कंपनी पूरे के पूरे अलॉट कर देगी। बट केस की बात आती है इंपॉर्टेंट ओवर सब्सक्रिप्शन कि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कंपनी इश्यू करना चाहती थी, कितने इश्यू करना चाहती थी कंपनी 20,000, बट यहां पर जो एप्लीकेशन रिसीव हो गया वो एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हो गई, रिसीव एप्लीकेशन कितनी है, 50,000 के लिए। अब क्या कंडीशन बने, अब इसमें दो कंडीशन गाइस अराइज हो सकती है। वो अराइज ये हो सकती है कि एक तो एक्सेस विल बी रिफंड, कि एक्सेस को क्या कर दे, रिफंड कर दे, एंड एक्सेस विल बी एडजस्टेड विद एंड कॉल्स। इस केस में जो होगा कि 20,000 कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती थी, एप्लीकेशन 50 के लिए आ गया, तो जो एक्सेस आया है वो एक्सेस कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए कंपनी को, 13,000 एप्लीकेशन एक्सेस रिसीव हो गया, उनका जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट है कंपनी क्या कर दे, उनको रिफंड कर दे। अब जब रिफंड करेगी तो यहाँ पे एप्लीकेशन जब रिसीव किया था तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और रिफंड करेगी तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये रिफंड वाला ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बट गाइस, इन केस ऑफ ये वाला ट्रीटमेंट तब होगा जब कंपनी ने प्रो डेटा बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं किया हो। बट अगर किस केस में प्रो डेटा बेसिस पे अगर कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स का अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स को करती है, तो अब शेयर होल्डर्स को करेगी तो उनका जो भी पैसा है
उन पैसे को क्या कर देगी, आगे के अलॉटमेंट में और कोल्स के अंदर एडजस्ट कर सकती है। बट उसके लिए कौन एग्री होना चाहिए, कंपनी का शेयर होल्डर उस बात के लिए एग्री होना चाहिए। अगर एग्री है तो जो शेयर एप्लीकेशन का एक्सेस मनी कितना था, 30,000 से जो भी मनी 3 रुपीज के हिसाब से या 4 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस अमाउंट आया था, उस एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना अमाउंट, जितने शेयर हमने उसको अलॉट किए उतना तो हम उसका कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और जो एक्सेस मनी है अगर ट्रांसफर करने के बाद में एक्सेस आ रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट। बट ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट भी पूरा का पूरा फुल्ली एडजस्ट हो गया, उसके बाद में भी अगर एक्सेस है तो उस एक्सेस को हम क्या कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस। गाइस ध्यान रखिए, कोल्स का अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट करने के बाद में कोल्स का अमाउंट भी एडजस्ट कर लिया। बट कोल्स का अमाउंट एडजस्ट करने के बाद में भी अगर कोई अमाउंट एक्सेस रहता है तो उसे हम उस शेयर होल्डर को रिफंड कर देंगे। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन कंपनी 3 टाइप से कर सकती है, वो हमने इस वीडियो के अंदर देखा, इस टॉपिक के अंदर देखा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसके अंदर हम ओवर सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, इसकी सारी सिचुएशंस को समझेंगे, और उसके अंदर जो हमारी टेबल बननी है उस टेबल का नाम होने वाला है एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल किस तरीके से बनती है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। टीसीएस लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल होगी गाइस कितने की, 30 लाख रुपीस की, एंड ये 30 लाख रुपीस की जो कैपिटल है उसको डिवाइड किया हमने 10 रुपीस के शेयर के अंदर, तो 3 लाख शेयर हो जाएगा इनका ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल जो होगी वो 2 लाख की है, यानी 3 लाख में से 2 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपीस ईच है, हर शेयर 10 रुपीस का है, और 1 रुपए प्रीमियम के ऊपर गाइस इसको इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉल हमने किया है वो कंपनी ने कॉल किया है एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपीस कॉल किया, अलॉटमेंट पे 3+1 यानी प्रीमियम है, एंड फर्स्ट कॉल पर कितना होगा 4 रुपीस। जो एप्लीकेशन गाइस रिसीव हुई है, कंपनी ने इशू किए 2 लाख शेयर, लेकिन रिसीव एप्लीकेशन जो आई है वो कितने के लिए आई है, 3,60,000 के लिए। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया गाइस। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी ने जिस तरीके से अलॉट किया है एप्लीकेशन आई इस तरीके से है कि 1,50,000 वालों को तो कितना दिया है कंपनी ने, एक कैटेगरी है जिसको 1,50,000 पूरा का पूरा फुल अलॉटमेंट कर दिया। यहाँ पे 25,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया, यानी इनका अमाउंट अपने को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। 1,85,000 वालों को कंपनी ने 50,000 का अलॉटमेंट किया है, यानी टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 3,60,000 के लिए हुई है, और अलॉटमेंट यहाँ पर कितना होगा 2 लाख शेयर्स का होने वाला है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड कॉल। जो भी इनका एक्सेस अमाउंट अपने को रिसीव होगा एप्लीकेशन पे, उस एक्सेस अमाउंट को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं और कॉल्स के ऊपर एडजस्ट करने वाले हैं। तो गाइस मैं अब एक फॉर्मेट बनाऊंगा जिसके अंदर हम इसकी एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने का रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब आपको जितने शेयर कंपनी इश्यू करे उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, बट वो एप्लीकेशन भी कैसे रिसीव हो, यानी एप्लीकेशन जो आए वो एक से ज्यादा कैटेगरी हो जाए। तो एक से ज्यादा यहाँ पर गाइस कितनी कैटेगरी हो गई, ए बी एंड सी, 3 कैटेगरी हो गई। तो जब 3 कैटेगरी हो जाए या मोर देन 1 कैटेगरी हो जाए तब अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी, और उसके थ्रू हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे उसका जो फॉर्मेट होगा गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई लिखेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पे अलोकेट नोट करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव यहाँ पर आ जाएगा कॉलम, एप्लीकेशन ट्रांसफर यहाँ पर गाइस हो जाएगा, देन एप्लीकेशन ट्रांसफर के बाद में हम एक्सेस यहाँ पर नोट करेंगे। एक्सेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो अलॉटमेंट का हो जाएगा गाइस, और अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट में थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस वाला पार्ट है। तो अलॉटमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया, देन ये फर्स्ट कॉल आ जाएगा, और फर्स्ट कॉल के बाद यहाँ पर हम रिफंड वाला कॉलम मेंटेन करेंगे। ये इस तरीके से हमारे कॉलम होने वाले हैं। ये गाइस हम कॉलम बनाएंगे, और ऊपर आप यहाँ पे टॉप पे एनालिटिकल टेबल यहाँ पर नोट कर सकते हैं गाइस। तो ये एनालिटिकल टेबल कुछ इस तरह से हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं।
गाइस इसमें हम एनालिटिकल टेबल को समझेंगे, जो सभी स्टूडेंट अच्छे से फोकस करके देखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर हमको जो लिखना है वो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ है वो हमें लिखने हैं, और वो हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है 3,60,000 के लिए। इसके बाद कंपनी के पास शेयर जो अलॉट करने के लिए थे वो गाइस कितने हैं 2 लाख। अब यहाँ पे हम कैटेगराइज कर देते हैं कि यहाँ पे 1,50,000 जिनसे एप्लीकेशन रिसीव हुई है उनको कंपनी ने शेयर अलॉट भी कितने किए हैं गाइस 1,50,000 शेयर अलॉट किए हैं। 25,000 के लिए जिनसे एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी ने उनको दिया गया, यहाँ पे अलॉट किया है नील, यानी कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए। यहाँ पे 1,85,000 के लिए गाइस एप्लीकेशन रिसीव हुई और कंपनी ने इनको जो शेयर अलॉट किए हैं वो किए हैं 50,000 शेयर। तो गाइस इनसे अमाउंट अपना क्या आ गया है, एक्सेस आ गया है। ये हमारा एनालिटिकल का फॉर्मेट हो गया। अब हम इस एनालिटिकल टेबल को किस तरीके से फिल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो एप्लीकेशन अप्लाइड वाला अमाउंट और अलॉटेड वाला अमाउंट है, इन दोनों को हम एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करने हैं कि 1,50,000 मल्टीपल बाय 3 होगा तो वो हो जाएगा 4,50,000। 25,000 मल्टीपल बाय 3 75। 1,85,000 मल्टीपल बाय 3 1,85,000 मल्टीपल बाय 3 जो है 5,55,000। गाइस इनका जो टोटल होने वाला है 3,60,000 मल्टीपल बाय 3 तो 10,80,000 का इनका टोटल हमको रिसीव हुआ है जो कि एप्लीकेशन आई। अब आनी कितनी चाहिए थी, जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं उतना एप्लीकेशन हमें रिसीव होना चाहिए था। 1,50,000 मल्टीपल बाय 3 कितना होगा, यहाँ पर 4,50,000 हमें क्या होना चाहिए था, रिसीव होना चाहिए था, जो कि हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्यों, जितने शेयर हमारे पास होंगे उतना ही तो हम कैपिटल ट्रांसफर करने वाले हैं, उससे ज्यादा तो करने वाले हैं। इनको कंपनी ने जब कोई शेयर अलॉट ही नहीं किया तो उनका कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे। 50,000 मल्टीपल बाय 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000, यानी यहाँ पर 2 लाख से 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा गाइस 6 लाख रुपीस यहाँ पे हमको रिसीव होने हैं, जो कि हम इसमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। देन एप्लीकेशन रिसीव इतना हुआ, होना चाहिए था इतना, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेस वाला अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं रहा तो अलॉटमेंट पे इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट पोल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे और रिफंड वाला अमाउंट भी कुछ भी नहीं होगा। ये 75,000 जो रिसीव हुआ है गाइस, यहाँ पे कंपनी ने इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए तो इनका कोई भी पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो शेयर ही अलॉट नहीं किया तो उनका पैसा गाइस आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस पूरा 75,000 है और इस एक्सेस को हम क्या कर देंगे, ना तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं ना फर्स्ट पोल पे, डायरेक्ट इस 75,000 को गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। अब बात आती है जिसकी 5,55,000 हमें रिसीव हुआ है गाइस, और होना चाहिए था कितना, 1,50,000 हमें रिसीव होना चाहिए था। तो गाइस जो एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है हमारा 4,05,000 का अमाउंट हमें एक्सेस रिसीव हुआ है। यहाँ पे टोटल जो एक्सेस आ जाएगा हमारा आ जाएगा 10,80,000 में से, इसमें से हम लेस करेंगे यहाँ पे 6 लाख रुपीस, तो हमारा जो टोटल एक्सेस आएगा 4,80,000 का अमाउंट हमारा एक्सेस आ जाएगा। गाइस इस 4,80,000 के अमाउंट को किस तरीके से हम एडजस्ट करने वाले हैं वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का यहाँ पर हो चुका, जो थर्ड कैटेगरी है उस थर्ड कैटेगरी में हमारा अमाउंट एक्सेस कितना आ रहा है, 4,05,000 का अमाउंट हमारा एक्सेस आ रहा है। इनको हमने शेयर अलॉट किए थे 50,000 से हम कितना मांगने वाले हैं, अलॉटमेंट में 4 रुपीस हम मांगने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर 50,000 मल्टीपल बाय जब 4 करेंगे तो 2 लाख हम किसका मांगेंगे, अलॉटमेंट पे अपने पास 4,05,000 का एक्सेस अमाउंट पड़ा है इस कैटेगरी का। तो यहाँ पर हम 2 लाख का अमाउंट क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस 2 लाख का अमाउंट एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास 2,05,000 का अमाउंट अभी भी बैलेंस में पड़ा है। अब वो बैलेंस में पड़ा है तो यहाँ पे फर्स्ट पोल का अमाउंट कितना है, 4 रुपीस के हिसाब से कंपनी ने इनको शेयर अलॉट किए थे 50,000 मल्टीपल बाय 4 तो हो जाएगा कितना, 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख का अमाउंट हम यहाँ पे और एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर 2 लाख का अमाउंट हमने और एडजस्ट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। अब गाइस हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास 4,05,000 का अमाउंट एक्सेस था, 2 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, 2 लाख हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, बाकी का हमारा रह गया कितना
5,000 का, तो 5,000 का अमाउंट हम क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा गाइस कितना, 80,000। 80,000 का अमाउंट गाइस हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो एक्सेस वाला कॉलम था हमारा, उसका टोटल कितना था, 4,80,000। इस 4,80,000 के बराबर आगे के जितने भी कॉलम है उसका टोटल अपना मैच करना चाहिए। तो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4,80,000 ये इसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब एक्सेस के अमाउंट के कॉलम के टोटल जो होगा उस आगे के जितने भी कॉलम होंगे उस टोटल के बराबर होने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी जनरल एंट्रीज के ऊपर, जो इस टेबल को बनाने के बाद में कितना सिंपल हमारी जनरल एंट्रीज होने वाली है वो आप देखिए। नंबर 1 जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो कौन सी होगी, हम करेंगे रिसीव की एंट्री एप्लीकेशन मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गाइस यहां पर शेयर का नेम मैं इसलिए नोटिस नहीं कर रहा, नोट नहीं कर रहा कि शेयर इक्विटी भी हो सकता है तो प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो ये जो हमारी एंट्री है वो किसकी, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, एप्लीकेशन रिसीव वाले कॉलम आप देखें 10,80,000 का अमाउंट इसमें आना है। देन यहां पर हमने पुट कर दिया 10,80,000। ये जो सेकंड एंट्री है गाइस वो देखिए आप, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट हम कितने से करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट हमने किया था 10,80,000 से, तो गाइस यहाँ पर डेबिट भी कितने से करना है हमको, 10,80,000 से। टू जो ट्रांसफर की एंट्री गाइस वो क्या होनी है, टू शेयर कैपिटल, ये हमने ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पे कर दी। गाइस ट्रांसफर के कॉलम में जो अमाउंट है हमारा वो कितने का है, 6 लाख का, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया 6 लाख। गाइस ये डिफरेंस आने वाला है, ये हमेशा एक्सेस के कॉलम के बराबर आने वाला है। तो अब इस एक्सेस को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट कैसे कैसे हो रहा है, सबसे पहले आप देखें अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट एडजस्ट हो रहा है, ₹2 लाख का, तो यहां पे करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और गाइस ये कितना है हमारा, 2 लाख रुपीस। इसके बाद में हम जो यहाँ पर करने वाले हैं वो फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना है। अब फर्स्ट कॉल यहाँ पर हम नोट नहीं करते, अगर फर्स्ट कॉल का अमाउंट पहले हमको रिसीव हो जाता है तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस, तो यहाँ पर हम उसको किस नेम से लिखने वाले हैं, कॉल्स इन एडवांस के नाम से एडजस्ट करने वाले हैं। तो कॉल्स इन एडवांस हमारा कितना हो गया गाइस, 2 लाख। एंड रिमेनिंग जो भी बचा था वो हमने क्या कर दिया, वापस से रिफंड कर दिया। जो रिफंड किया वो यहाँ पर हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे रिफंड क्यों, जब रिसीव किया था तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किया था, और रिफंड करने वाले हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और वो अमाउंट अपना रिफंड के कॉलम में है कितना, 80,000। तो गाइस आपने खुद ने देखा होगा सभी ने कि इस एंट्री को करना हमारे लिए कितना सिंपल हो गया, क्योंकि इसके जो भी अमाउंट थे वो अमाउंट इस टेबल की हेल्प से अपने आप हम पुट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड एंट्री हो जाएगी गाइस वो होगी अपनी अलॉटमेंट ड्यू करने की, और अलॉटमेंट ड्यू किसके ऊपर है, हमारा प्रीमियम के ऊपर। तो गाइस ये प्रीमियम के ऊपर जो होगा वो करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। गाइस यहां पर जो एंट्री होगी वो होगी हमेशा अलॉटेड से। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे, 2 लाख। जो फर्स्ट एंट्री होती है वो 3,60,000 में अप्लाइड वाले कॉलम से होगी, फर्स्ट और सेकंड एंट्री। बाकी सारी एंट्री किससे होगी, हमारी अलॉटेड वाले से। तो 2 लाख शेयर कंपनी ने अलॉट किए, तो 2 लाख पे अलॉटमेंट कितना मांगेगी यहाँ पे, 2 लाख मल्टीपल बाय 3, तो ये तो हो जाएगा कितना अलॉटमेंट का, तो 6, और 2 लाख मल्टीपल बाय 1, देन ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो अमाउंट गाइस कितना हो जाएगा, 8 लाख। गाइस अब सभी को पता है यहाँ पर जो एंट्री करेंगे हम फोर्थ वाली, वो जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी, हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गाइस बट देखिए यहाँ पे आप कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, शेयर अलॉटमेंट को पहले से इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया था। अब कर दिया था तो अब यहाँ पर जो होगा वो देखना है हमको कि 8 लाख रुपीस कंपनी ने अलॉटमेंट में मांगा था, इस 8 लाख में से
कंपनी को पहले से ही कितना अलॉटमेंट रिसीव हो गया था, 2 लाख का अमाउंट पहले से रिसीव हो गया था। तो गाइस यहाँ पर 2 लाख का अमाउंट जब पहले से रिसीव हो गया था, जो कि एडवांस हमारे पास इस थर्ड कैटेगरी का आ गया था, उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। तो ये बाकी का रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 6 लाख हमारे पास इसका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी का कोई भी अमाउंट हमारे पास एक्सेस नहीं था, इसलिए इनका तो पूरा अमाउंट आएगा ना अपने पास 1,50,000 मल्टीपल बाय 4, तो 6 लाख तो हमारे पास पूरा आने वाला है। अब जो फिफ्थ एंट्री होगी गाइस वो कौन सी हो जाएगी हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो यहां पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस ये जो एंट्री होगी वो हो जाएगी 2 लाख मल्टीपल बाय 4, तो हो जाएगा अपना 8 लाख। गाइस 8 लाख का अमाउंट है, बट जो रिसीव करने वाली एंट्री होगी हमारी वो हो जाएगी 6th एंट्री, और यहां पर हम जो रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बट देखिए सभी देखना कौन से एडवांस आ रहा था इसके अंदर, वो हमको देखना है। वो टेबल की हेल्प से भी हमें पहले से बताया कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट अपने पास कितना आ रखा है, पहले ही ऑलरेडी 2 लाख का आ रखा है, जो कि हमने सेकंड एंट्री के अंदर एडजस्ट कर दिया था। अब कॉल से एडवांस को यहां पर क्रेडिट किया था, लेकिन इस अकाउंट को हम आगे जाके जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो एडजस्ट तो करेंगे ना, तो इसलिए इसको यहां पर क्या कर देंगे हम, कैंसिल करने के लिए कॉल से एडवांस को डेबिट कर देंगे। तो यहां पे कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गाइस यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट था हमारा वो है 8 लाख। उस 8 लाख के अमाउंट में से गाइस यहां पर 2 लाख पहले से ही कॉल्स इन एडवांस का आ गया था, देन जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 6 लाख वो हम क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो गाइस ये थी इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एनालिटिकल टेबल को समझाया है। तो आप सभी, मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोस के अंदर और एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा। बट इस एनालिटिकल टेबल को समझने के लिए ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बार बार रिपीट करके आप इस वीडियो को देखें। क्यों? एनालिटिकल टेबल का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा और इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस इसको वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके गाइस शेयर करें। 100 जिस तरीके से किया है 1000 तक हमको पहुंचाए। थैंक यू सो मच गाइस।